नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है यूपी सहकारी बैंक 2026। जी हां साथियों, यूपी कोऑपरेटिव बैंक की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आज हम जॉब प्रोफाइल के ऊपर बात करेंगे कि इसमें काम क्या करना पड़ता है, आपकी जॉब प्रोफाइल में जॉब कैसी है, सैलरी कैसे मिलती है, छुट्टियों की बात करेंगे, प्रमोशन की बात करेंगे। तो सारी बातें आज की वीडियो के अंदर करने वाले हैं। सिर्फ हम लोग इन्फॉर्मेशन ही नहीं देते, आपकी तैयारी भी कराते हैं। तो जो नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे दोस्त, क्योंकि हम लोग आपकी सटीकता के साथ और सही जानकारी के साथ तैयारी कराते हैं यूट्यूब के माध्यम और एप्लीकेशन दोनों माध्यम से। आप यूट्यूब पर देखेंगे तो कोई भी अभी आपको तैयारी नहीं करा रहा है, और इस चैनल के माध्यम से आपको पूरी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और आपको सारी नोट मटेरियल सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा। जो भी साथी आवेदन करना चाहते हैं, 20 दिन का समय आपको मिला है आवेदन करने के लिए। 25 अप्रैल से फॉर्म भरना शुरू हुए हैं, जो कि 15 मई तक ही आवेदन कर सकते चलेंगे। जो फ्रेशर बच्चे हैं, जो किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर चुके हैं, वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें जनरल और आपका ओबीसी के लिए 500 रुपया चार्ज है, और अगर आप अदर स्टेट के हैं यूपी से तो भी आपका 500 रुपया चार्ज। SC ST से 250 रुपया और PWD से आपका कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है। एज का तो कोई डर ही नहीं, क्योंकि 21 साल से 40 साल तक का युवा यहाँ पर फॉर्म भर सकता है। और यहाँ पर SC ST OBC को 5 साल की छूट दी जाती है, और PWD को 15 साल की, एक्स सर्विसमैन को 3 साल की पूरी पूरी प्रॉपर छूट दी गई है। अब जो बच्चे सोचते हैं सर एज की गणना कब से की जा रही है, तो 1 जनवरी 2026 को देखते हुए 1 जनवरी तक आपके 40 साल कंप्लीट या 21 साल हो जाने चाहिए। मेरे प्यारे बच्चा, आप जो भी साथी तैयारी करना चाहते हैं, विजय बैच के माध्यम से आपका पूरा यहाँ पर लाइव बैच है ये, जिससे आपकी पूरी तैयारी यूट्यूब और एप्लीकेशन दोनों माध्यम से कराई जाएगी। यूट्यूब पर हम सारे प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट, सभी चीजें डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपके अंदर चीजों की प्रैक्टिस अच्छी हो और स्पीड आपके अंदर आए। बाकी जो हम लोग आपको थ्योरेटिकल चीजों को पढ़ाएंगे, जिसमें आपको कंसेप्ट सिखाएंगे, कितने टॉपिक्स होते हैं, उन टॉपिक में कहाँ से कितने टाइप होते हैं, उन टाइप के टेक्निक क्या है, क्वेश्चंस को सोल्व करने का मेथड क्या है, वो पूरा लाइव बैच के माध्यम से आपको सिखाया जाएगा। साथ में PDF नोट्स, ई बुक्स वगैरह, सारे डाउट सेशंस वगैरह सब इसमें आपको मिलेंगे। स्मार्ट स्टडी प्लान मिलेगा, जिसके माध्यम से कम समय में कैसे आप सिलेबस को कवर कर सकते हैं, अपने एग्जाम में कैसे आप एक शॉर्ट फॉर्म से, एक ऐसे अप्रोच से आप क्वेश्चन को जल्दी जल्दी पुटअप कर सकते हैं। बाइलिंगुअल बैच पूरा मिलेगा, बेसिक टू एडवांस, तो जाकर एनरोल कर सकते हैं। ऐप का नाम है मालविया क्लासेस, वीडियो के नीचे भी लिंक मिलेगा। डायरेक्ट प्ले स्टोर पर जाकर भी सर्च करेंगे, रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, फिर उसमें जाकर कूपन कोड का ऑप्शन आता है, M1 लगाकर अप्लाई करके बैच को परचेज कर लीजिएगा। अब देखिए, इसमें आपकी जो वैकेंसीज है वो 29 पदों पर है। देखो वैकेंसीज तो बहुत सारी आई, पर 29 तरीके के पद इसके अंदर दिए गए, जो कि 3 श्रेणी में बांटे गए हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 में आता है मैनेजर, कैटेगरी 2 में आते हैं जूनियर मैनेजर, जूनियर मैनेजर, और कैटेगरी 3 में आती है सारी क्लरिकल पोस्ट आती है। तो हम बात करेंगे इन सभी पोस्ट के बारे में। उत्तर प्रदेश सरकारी सहकारी बैंक प्रणाली की अगर मैं बात करूं तो ये राज्य स्तर की है। अगर मैं बात करूं तो ग्रोथ गोल्ड जो है वो आपका राज्य स्तर की पोस्ट है। जिला स्तर की अगर मैं बात करूं डिस्ट्रिक्ट लेवल में, तो डिस्ट्रिक्ट जो सेंट्रल आपके कोऑपरेटिव बैंक है, ठीक है, जिलों के वित्तीय संचालन में आपका यहाँ पर प्रतिनिधित्व रहेगा। प्राथमिक स्तर यानी कि प्राइमरी लेवल की भी यहाँ पर कुछ पोस्ट है, जो सीधे किसानों और ग्रामीण ग्राहकों से जुड़ा हुआ आपका यहाँ पर सीधा रहने वाला है, ठीक है। दूसरी बात, राज्य स्तर में जो नीति निर्धारण हुए या समग्र जो नियंत्रण है, यानी कि जो आपके आते हैं, पर जो जिला स्तर पे काम कर रहे हैं, तो जिलों में जो वित्तीय संचालन का काम, प्राथमिक स्तर में जो सीधे किसानों और ग्रामीणों से जुड़ाव का काम यहाँ पर होगा। यानी आप केवल एक बैंक में शामिल नहीं हो रहे हैं, आप यूपी की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसके इंजन का हिस्सा बन रहे हैं, ठीक है भाई। यानी आपका काम सिर्फ ग्रामीण से नहीं, आपका काम प्राथमिक स्तर से लेकर जिला स्तर और राज्य स्तर तक का पूरा आपका काम है वैसे। यानी आप स्वयं एक नहीं, आप स्वयं एक बैंक है। बात यह है कि अगर मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करूं कि आपकी दैनिक भूमिका क्या है, एक सहकारी जो बैंकर है उनकी शारीरिक संरचना रचना की अगर मैं बात करूं, देखिए पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ग्राहक सेवा। देखिए जो भी आप बैंकर बनना चाहते हो, आपका सपना है बैंकर बनने का, तो देखिए पहला पॉइंट होता है ग्राहक सेवा। जो कस्टमर आपके सामने आया है, कस्टमर सर्विस, यानी कि खाता प्रबंधन, जो भी जानकारी हुई या नगद लेन देन हुआ, ग्राहकों की समस्याओं का समाधान, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, प्रशासनिक कार्य,
जी हाँ साथियों, रिपोर्टिंग करना, रिकॉर्ड को रख रखाव मेंटेन करना, ऑडिटिंग हो गया, अनुपालन हो गया उनका, ये सब चीजें। तीसरा प्रोनाउन होता है ऋण प्रसंस्करण। जैसे आपने देखा होगा लोन का प्रोसेस होता है, तो बहुत सारे जो होते हैं लोन की आपको टारगेट दे दिया कि आपको इतने लोन पूरे करने हैं, ठीक है। या ऐसा होता है कि गाड़ी, मतलब किसी ने लोन पे गाड़ी ले ली, अब उसको किस्त नहीं जमा कर पाया तो उसकी गाड़ी उठवा ली है तो भाई साहब ये काम भी आप, यानी विशेष रूप से कृषि और व्यक्तिगत जो ऋण होते हैं उनका सत्यापन और समिति। जैसे बहुत सारे लोग किसान जो होते हैं उनका जो उनका क्या बोलते हैं, बैंक की जो कॉपी होती है उसके ऊपर वो क्या ऋण लेते हैं, लोन ले लेते हैं, लोन नहीं भर पाते हैं तो उसके ऊपर जो भी आपका करना होता है वो सब काम आप करेंगे। क्षेत्रीय जुड़ाव, यानी कि सहकारी समितियों के साथ जो समन्वय या ग्रामीण विकास की पहल, ये भी आपका एक पॉइंट होता है, ठीक है। इंपोर्टेंट एक और पॉइंट यहाँ पर आपको शामिल होता है, यह भूमिका केवल डेस्क जॉब नहीं है, यह जनसंपर्क और वित्तीय प्रबंधन का एक गतिशील मिश्रण भी, ठीक है। साथ ही साथ अगर कार्यभार की वास्तविकता की मैं आपको बात करूं, देखिए ऐसा होता है, आपको पता है कि ये जो जॉब है कॉर्पोरेटिव बैंक एक सीधा किसानों से जुड़ी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपकी जो इंपोर्टेंट होगा फसल। अब आपको पता है जब फसल अच्छी होगी, जब फसल अच्छी होगी तो आपको पता है फसल अच्छी होगी तो किसान के पास पैसा होगा, यानी वो बैंक में जमा करेगा। अब जब फसल कट गई, सारी चीजें हो गई, तो अब किसान एक नई फसल बोना चाहता है और वो चाह रहा है कि मैं कुछ नया करूं, तो वो लोन भी उठाएगा। तो यहां पर प्रक्रिया बैंक की शुरू होती है, यानी वाणिज्य बैंक जो आपके कॉमर्शियल बैंक की तुलना में अधिक जो आपका पूर्वानुमान कार्य जीवन संतुलन आपका यहाँ रहता है, ठीक है। जैसे कि देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है मौसमी दबाव का ग्राफ। देखो मैं इसको समझाता हूं, जैसे जनवरी फरवरी माह, जनवरी जो फरवरी होता है ये सामान्य दिन है, नॉर्मल आपके होते हैं, यानी नियमित बैंकिंग जो घंटे हैं संतुलन कार्य जीवन होगा। पर जैसे आपका मार्च आएगा, मार्च में आप ये पीक टाइम होता है, मार्च है ना, ये वित्तीय वर्ष की समाप्ति होती है, तो इस वजह से यहाँ पर पीक टाइम होता है, तो यहाँ पर आपके पास काम का बर्डन थोड़ा बढ़ जाएगा बैंक में। उसके बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अब यहाँ तक चल रहा है, पर सितंबर का लास्ट आते आते यानी अक्टूबर आते ही खरीफ की रबी की फसल आती है और मुख्य कृषि ऋण यहीं से आपका शुरू होता है, लोन वगैरह लेना सब यहीं से शुरू हुआ, तो यहाँ पर बैंक में बर्डन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मौसमी दबाव यानी इंपॉर्टेंट है कि जब मौसम आपका, जैसे कभी रबी की फसल, कभी खरीफ की फसल, है ना, कभी जायद की फसल, तो फसल पर डिपेंड, जब फसल आपकी आएगी तभी आपका काम का प्रेशर यानी पीक पीरियड पर रहता है। अब बात इंपॉर्टेंट ये है कि सर अब इसमें हमारा रोल क्या है, यानी सैलरी वगैरह क्या है। देखो भाई सबसे पहले इसमें बेसिक पे जो होता है, अगर आप देखो मैनेजर पोस्ट में जाते हो तो 44,900 आपका बेसिक पे है, तो अप्रोक्सीमेट अगर 85 से 90-92 हजार सैलरी आपकी रहती है। आप जूनियर इंजीनियर, जूनियर मैनेजर में जाएंगे तो वहां पर आपकी सैलरी 80-85 हजार, और आप क्लैरिकल पोस्ट में जाओगे तो किसी में 35,000 है, किसी में 42,000 है, किसी में 45 है, किसी में 52 भी है, अलग अलग होता है। तो इसमें डीए अभी 58% चल रहा है, आपको पता होना चाहिए। एचआरए 3,000 कुछ मिल जाता है, ठीक है। अदर और भी भत्ते अलाउंस जैसे चिकित्सा हो गया, यात्रा भत्ता हो गया, ये सब चीजें मिल जाते हैं, तो ग्रोस सैलरी काफी अच्छी बन जाती है, जिसमें आपका थोड़ा डिडक्शन वगैरह भी कटता है, तो इन हैंड सैलरी काफी अच्छी आपको मिल जाती है, ठीक है। चलिए भैया अब बात इंपॉर्टेंट आगे पॉइंट पर बात करते हैं, प्रमोशन। प्रमोशन एक ऐसी चीज होती है जिसके बिना पर हम लोग सोच सकते हैं कि आगे हमारे लिए कुछ अवसर है भी या नहीं है। देखिए सबसे पहले आप लोग जाते हैं, जैसे अगर आप छोटी पोस्ट से मैं बात करता हूँ, कोई मैं बड़ी पोस्ट से नहीं बात कर रहा, मान लो आप छोटी पोस्ट क्लर्क से जा रहे हैं, जैसे आप सहायक की पोस्ट में आप जा रहे हैं, सहायक हो गया या क्लर्क यानी असिस्टेंट या क्लर्क की कोई भी आपने क्लरिकल पोस्ट आपने भरी, ये होती है शुरुआत। यहां से आपका अगला प्रमोशन होता है सहायक प्रबंधक यानी कि असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर से आप सीधा मैनेजर बन जाते हैं, और मैनेजर से आप मैनेजर या ब्रांच मैनेजर बनते हैं, और यहां से ऊपर आपका डीजीएम, डीजीएम या आपका जीएम आप लोग बन जाते हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट ये है, क्या सभी लोग डीजीएम जीएम बन पाते हैं या नहीं। देखिए यहां तक तो आप प्रमोशन कोटा के द्वारा चले जाते हैं, कहां तक, मैनेजर या ब्रांच मैनेजर। पर ब्रांच मैनेजर से अगर आप यहां तक जाना चाहते हैं तो आपको यहां पर इंटरनल एग्जाम देना पड़ता है, जिसको जीडीसी एलडीसी एग्जाम बोला जाता है। इस इंटरनल एग्जाम को देने के बाद तब आप यहां पर डीजीएम या जीएम बन सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये भी है कि ये काफी अदर पोस्ट के द्वारा भी भरा जाता है, ठीक है, अलग रिक्वायरमेंट के माध्यम से भी। पर इमरजेंसी में जैसे मान लीजिए ऐसा हुआ कि इस पद पर जो व्यक्ति था वो अभी किसी कारण या तो डेथ हो गई या किसी कारण उसको हटाना पड़ा, ठीक है,
कुछ किसी भी कारण हो गया हो, तो अब हमें उस पद में बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि सिस्टम खराब हो जाएगा, भाई सिस्टम ही नहीं संभालेगा फिर। तो इसीलिए यहाँ पर जो यहाँ पर मैनेजर या कोई ब्रांच मैनेजर था, अगर वो काफी ओल्ड हो गए, यानी कि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया है उनका, ठीक है, और उनको लग रहा है कि हाँ ये इनके लिए सुटेबल है, एक छोटा सा एग्जाम कराकर उनको वहां पर उस पोस्ट को दे देना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है पोस्टिंग वगैरह की। तो पोस्टिंग कहाँ मिलती है, क्या क्या चीजें, देखिए दो चीजें हैं। अगर मैं पोस्टिंग की बात करूं, दो तरीके की पोस्ट है, सहकारी बैंक, ठीक है, पहला पॉइंट है सहकारी बैंक यानी यूपीसीआईएसबी, और एक होता है आईबीपीएस और एसबीआई। दोनों में थोड़ी सी मैं तुलना आपकी कर देता हूं कि आपके लिए ये क्या है और इनमें क्या अंतर है, ठीक है। देखिए पोस्टिंग की बात करता हूं, देखो अगर आप एसबीआई या आप आईबीपीएस चुनते हो तो ये अखिल भारतीय होता है, यानी कि ऑल इंडिया लेवल पर आप कहीं भी ट्रांसफर आपका हो जाता है, आप आज यहाँ हो, कल वहां, इस प्रकार है, ठीक है। बट ये क्या है, ये आपकी यूपी, ये सहकारी बैंक बच्चा क्यों चुनता है, क्योंकि आप यूपी के हो और आपकी पोस्टिंग भी यूपी के अंदर ही रहेगी। तो क्या है, जहां घर है वहीं आसपास आपकी क्या है, आपकी पोस्टिंग है, बहुत अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पर आपको होम पोस्टिंग भी मिल जाती है। अब देखिए कितनी अच्छी बात है। एक और पॉइंट, कार्य जीवन संतुलन। जी हाँ, यहां पर क्या है, उच्च दबाव, प्रेशर है भाई। आईबीपीएस एसबीआई मतलब आप पीओ लेवल हो गए, पीओ या आप क्लर्क पोस्ट जो है, ये आपकी क्या है, ये थोड़ी सी उच्च दबाव वाली है, लगातार आपका स्थानांतरण होता है। दूसरी बात प्रेशर है, आज 3 साल आपने यहाँ किया, फिर आपको दूसरी जगह भेज दिया गया, फिर आप कहीं और चले गए, तो घर यहाँ पर पड़े, आप वहां पर ना आप फैमिली फंक्शंस में आ पा रहे हो, ना कोई फेस्टिवल मना पा रहे हो, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, ठीक है। पर यहाँ पर क्या है, बेहतर और अधिक स्तर की, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आपकी लाइफ बैलेंस भी, आप फैमिली के साथ रह रहे हो, कोई फालतू प्रेशर नहीं है। आप सुबह गए, ठीक है, वहां भी सुबह टाइम पे जाओगे, शाम को छुट्टी, बट वहां प्रेशर है बहुत चीजों का, है ना। ऊपर जो आपका जो मैनेजर का दबाव वो अलग ऊपर से चल रहा है, ठीक है, ऊपर से, ठीक है, ना खाने पीने का सुकून, ना फैमिली का सुख मिल पा रहा है, ना आप फेस्टिवल्स में जा पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर उन सब चीजों का सुख यहाँ पर मिलता है। दूसरा ग्राहक आधार, देखो यहाँ पर क्या है, आप गांव मतलब आप अपने क्षेत्र में हो तो ग्रामीण यानी कि जो गांव के लोग हैं उनसे आपकी अच्छी वो है, गांव में रह पा रहे हो, कृषि से जुड़े हुए हो, ठीक है, स्थानीय समिति, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर यह सुविधा है कि आप अपने जैसे लोगों में रह रहे हो, तो आपका जो कहते हैं कि एक इंसान की जान पहचान अच्छी वहां पर है। यहाँ पर क्या है, आप कॉर्पोरेट, ठीक है, शहरी और खुदरा, यानी कि आप कह सकते हैं ना, आप एक ऐसे शहर में, ना कोई शहर में वही वाले की पड़ोसी से मतलब नहीं रख रहा है, तुम पढ़े हो 10 साल से जॉब कर रहे पर कोई तुमको मतलब ही नहीं रख रहा है, तो यहाँ पर तुम जीवन तो जी रहे हो, आप अच्छी फैसिलिटी तो मिल जाएगी, पर जब वहां ना फैमिली है ना वो सुख है, तो फिर उस चीज का मजा ही नहीं है ना। तीसरी आती है तैयारी का फोकस। देखिए भैया यहाँ पर राज्य विशिष्ट अवसर है, और यहाँ पर अत्यधिक राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, यहाँ पर भाई ऑल इंडिया लेवल से भरते हैं भाई, ये आईबीपीएस और एसबीआई जो है वो ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी, तो भारत का हर कोने का बच्चा भरता ही भरता है, यानी कंपटीशन टफ हो गया। यहाँ पर ज्यादातर यूपी का बच्चा है, यहाँ पर 70% तो यूपी का बच्चा है, वो 30% में आ जाता है ऑल इंडिया का। अब बताओ, तो ऑल इंडिया मतलब वही कुछ हरियाणा को नहीं भर दिया, कुछ दिल्ली के नहीं भर दिया, कुछ एमपी के हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर इतना कंपटीशन नहीं है, सिर्फ यूपी का ही कंपटीशन है। तो ये इस तरीके से आपकी बेस्ट जॉब हो जाती है, तो आप इसके लिए जरूर भर सकते हैं, मेरा मानना यही है। 2026 की बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। पहली बात यह है कि सरकारी जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है। दूसरा, होम स्टेट पोस्टिंग आपको मिल जा रही है, लोकल ग्रोथ भी आपको मिल रही है साथ में, ठीक है। एक आपकी करियर में आपकी प्रतिस्पर्धा भी है, आदर्श वाली करियर जॉब है, और बढ़िया सैलरी भी है भाई। तो मैं कहूंगा कि भाई इसको अगर नहीं चुन रहे हो तो भाई ये आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत की बात हो सकती है। तो मेरी आज की वीडियो का माध्यम यही था कि मैं आपको एक सही दिशा दे पाऊँ, मुझे उम्मीद है कि मैं आपको सही दिशा दे पाया होगा। तो आप लोग इसके लिए तैयारी जरूर करें, घबराने की जरूरत नहीं, इस चैनल के माध्यम से आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। तो सभी लोग, मेरी 2 क्लासेस रहेंगी इस चैनल रीजनिंग बाबा पे भी और मालवीय क्लासेस चैनल पे, दोनों जगह पर ये आपका पूरा बैच चलेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एप्लीकेशन यही है, एक मालवीय क्लासेस ऑफिशियल ऐप, ठीक है, MAL सर्च करिएगा प्ले स्टोर पे, MALVIY मालवीय क्लासेस। मालवीय क्लासेस जैसे ही आप सर्च करेंगे दोस्तों, यहीं पर आपको दिखेगा बैच, ठीक है। पहले आप जाकर रजिस्ट्रेशन कर लेना, पेड कोर्स में जाएंगे तो बैच दिखेगा, और कूपन कोड M12 लगाकर विजय बैच को आप ज्वाइन करें। और लाइव बैच है पूरा भाई, बेसिक टू एडवांस, पूरा बाइलिंगुअल बैच है, तो जाकर एनरोल कर लेना। करना कैसे है, वीडियो के नीचे लिंक मिलेगा, मालवीय क्लासेस ऑफिशियल ऐप का, इसको इंस्टॉल करके पेड कोर्स में चले जाना। पेड कोर्स में जाओगे वहीं पर दिखेगा विजय बैच, सबसे पहला 1998 का है, बाय नाउ करोगे जब आप लोग,
जब आप लोग इसको बाय नाउ करोगे तो यहीं पर आपको ऐड आएगा, ऐड को हटा देना, इस पर एक कूपन कोड का ऑप्शन आएगा, वहां पर M12 लगा देना, M12 लगाते ही ये बैच आपको 999 में मिल जाएगा। अभी ऑफर पे है, जाकर लाभ उठा लो। और लाइफ टाइम वैलिडिटी है, इसके बाद अगर कोई नेक्स्ट फॉर्म भी भरते हो तो वो आपको निःशुल्क मिलेगा। अब घबराने की जरूरत आपको नहीं है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।